नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, कल जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 वाली वैकेंसी का रिजल्ट सीबीटी 1 का आउट हो चुका है। आज सारे जोन का रिजल्ट पब्लिश भी हो गया है। कल नहीं हुआ था तो आज हो गया है। सारे जोन का रिजल्ट हमारे पास है, आपके पास भी होगा। तो हम ये आपको बताने आए हैं कि अब सीबीटी 2 की एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। 17 सितंबर को आपका सीबीटी 2 एग्जाम है। सीबीटी 2 एग्जाम में कैसे आप अपने आप को जो है मोटिवेट रखते हैं, कैसे आप अपनी नर्व को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अब है ये सबसे बड़ा सवाल कि सिलेक्शन किसका होगा। ये तो था स्क्रीनिंग, छटनी हो गई। आप क्रीम टॉप बच्चे आ चुके हैं। अब आप में से कौन बाजी मारेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसी के मुद्दे पर हम चर्चा करने आए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सीबीटी 1 के रिजल्ट में सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो सीसीटीसी की है। तो हम केवल और केवल इसी पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसी की कट ऑफ जो है वो फिलहाल तो टीसी में भी जो है वो टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। और सीसीटीसी में भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। तो ये जो कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 4 की पोस्ट है, इन दोनों पर टाइपिंग टेस्ट नहीं है, इन दोनों पर टाइपिंग टेस्ट है। तो पहले इनका सीबीटी 2 होगा, फिर इनका टाइपिंग भी होगा। तो अभी इसमें टाइम है। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की जो पोस्ट है उनके ऊपर हम बाद में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं केवल सीसीटीसी की पोस्ट के लिए, क्योंकि टीसी की पोस्ट ओनली 77 है। टीसी का मतलब है ट्रेन्स क्लर्क, जिसकी पोस्ट पूरे भारत में केवल 77 है। तो इस पर जो है वो टॉपर 0.001% बच्चे ही सिलेक्शन ले पाएंगे। 77 सीट है ओनली। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस पर सीसीटीसी पर। सीसीटीसी का फुल फॉर्म है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, वो भी सीसीटीसी में सिलेक्ट है। मैं आपको बता देता हूं कि सीसीटीसी का लेवल जो होता है वो लेवल 3 होता है और 21,700 इसका जो है वो बेसिक होता है। तो बेसिक सैलरी 21,700 है, लेवल 3 है। इन चारों पोस्टों में केवल सीसीटीसी ही ऐसी वैकेंसी है जिसका लेवल 3 है, वरना सभी का लेवल 2 है। ठीक है, बाकी सबका लेवल 2 है। तो साथियों, मैंने सीसीटीसी का ओरिजिनल पे स्लिप या ओरिजिनल सैलरी स्लिप का वीडियो आज ही अपलोड किया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके जरूर देखिए कि सीसीटीसी की सैलरी आखिर बनती कितनी है। तो फिर आप उसी हिसाब से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कीजिए कि हाँ, मुझे सिलेक्शन लेना है। चलिए आज बात करते हैं। केवल एक ही प्रकार की कट ऑफ लिखी है, वो है कैटेगरी 1 की कट ऑफ। कैटेगरी 1 की कट ऑफ है। कैटेगरी 1 कौन सा है? सीसीटीसी। तो हम सारे जोन का कैटेगरी 1 का ही कट ऑफ हमने लिखा है और तीनों पोस्ट में से किसी का कट ऑफ हमने नहीं लिखा है। ठीक है। अहमदाबाद में जो सीसीटीसी की वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा है, 140 के आसपास सीसीटीसी की वैकेंसी है। तो इसमें यूआर की कट ऑफ 75 वही है, एससी का 67, एसटी का 60, ओबीसी 71 और ईडब्ल्यूएस का 71 कट ऑफ गया है। अब ये बच्चे जो स्क्रीनिंग हो गई है, बाकी जो बच्चे हैं वो सब सीबीटी 2 में बैठेंगे। तो एक बार हम जल्दी से सबका कट ऑफ देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आखिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। देखिए, बिलासपुर में 78 गया है, एससी का 70 है, एसटी में 65, ओबीसी 75, ईडब्ल्यूएस 71 गया है। मुजफ्फरपुर 82, वैकेंसी काफी कम होगी इसलिए गया है। एससी का 72 है, एसटी का 71 है, ओबीसी 81 है, ईडब्ल्यूएस 79 मींस 80 है। सिलीगुड़ी में सीट नहीं है। गोरखपुर में 82.6, एससी जनरल का, एससी का 74, एसटी का 69, ओबीसी का 79.9 मींस 80 और ईडब्ल्यूएस का भी 79। चंडीगढ़ में पोस्ट नहीं है। त्रिवेंद्रम में 79.8, 72, 68, 76.9 और 73.8। रांची में यूआर 83 है। बाकी सब देखिए आप 72, 70, 80, 78 इन सब की रेंज में है। गुवाहाटी 76 गया है। ठीक है, 82 है, एससी 77 है, एसटी 70 है, ओबीसी 80 है, ईडब्ल्यूएस है। और बेंगलुरु की तो बल्ले बल्ले है भैया, 77 गई है केवल यूआर के लिए, 73 एससी के लिए, 71 एसटी के लिए, ओबीसी सीट नहीं है, 74 ईडब्ल्यूएस के लिए। देख लीजिए, भोपाल में 84 गई है, 77 है, 70 है, 81, 81, 86.2 अजमेर हार्ड और डेंजर जोन, 84.2, 85.3, 85.2 सिकंदराबाद, 82.1, 75.4, 72.6, 80, 78, 83.6, 76, 74, 80, 79, 82, 75, 70, 79, 79, पटना 81, 75, 72, 80, 80, प्रयागराज 83.2, 77, 73, 81, 80, 82.6, 83.6, 76, 68, 80, 78, 77, 73, 81, 79। कुल मिला के साथियों, मैं कहना क्या चाहता हूं
कि किसी भी जोन की कट ऑफ जो है वो 75 से नीचे नहीं है। केवल एक आध जोन, मुझे तो लगता है कोई भी जोन नहीं है। सबसे पहले तो सबसे कम कट ऑफ है अहमदाबाद यूआर की, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है गुवाहाटी, ठीक है, और उसके बाद किसी भी जो, और बेंगलुरु है 77। ये तीन जोन जो हैं, अहमदाबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर, ये तीन जोन है जो 80 से नीचे हैं, ठीक है। 80 से नीचे का मतलब देखिए, ये भी 80 से नीचे है लेकिन 79 के करीब है, ये 79.8 है, 80 के करीब है, ठीक है। बाकी ये केवल तीन ही जोन ऐसे हैं जो 80 के ठीक ठाक नीचे हैं, और CBT 2 में हमें इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने जोन हैं सब में कितना स्कोर करना चाहिए CBT 2 में, ताकि आपको फाइनल सिलेक्शन मिले। और जो मैंने पे स्लिप का वीडियो बनाया है, ऑलरेडी डाल दिया है CCTC के लिए स्पेशल पे स्लिप का वीडियो, वो जाके जरूर देखना कि कितना सैलरी बनता है। तब आपके जो है वो यहाँ जो है दिमाग में बुद्धि खुलेगी, एकदम लट्टू जलेगा, एकदम बल्ब जल जाएगा कि भाई सिलेक्शन तो लेना है, कैसे भी करके लेना है, क्योंकि सैलरी इतनी ज़्यादा है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हम जो है अब बात करने वाले हैं कि हमें जो है वो सेफ स्कोर क्या रखना है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन 20 दिनों के अंदर। 17 सितंबर को CBT 2 है। सबसे पहले जो है वो हमें 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। CBT 2 में GA आएगा 50 नंबर का, मैथ आएगा 35 का और रीजनिंग भी आएगा 35 नंबर का। अब हमें क्या करना है कि मैथ का जो, तो देखिए जो CBT 1 का पैटर्न है मैथ का सेम CBT 2 का है, और CBT 1 में जो क्वेश्चन आए थे वही सेम लगभग CBT 2 के एवरेज में रहेंगे जिस लेवल के क्वेश्चन थे। तो इस पर आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना है। मैथ पर आपको जो है वो ओनली प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों प्रैक्टिस करनी है उसका मैं रीजन बताता हूँ। रीजनिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी है दबा के, उसकी भी मैं रीजन बताता हूँ क्यों। और GA का तो देखो ऐसा है कि अगर आया तो 2 सेकंड लगेंगे टिक करने में, और नहीं आया तो फिर नहीं आया। तो GA का आप जो है वो एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, कोई नई चीज मत पढ़िए, जो आपने CBT 1 के लिए पढ़ा था वही रिवाइज करिए, जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करिए। और मेन चीज क्या है कि मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। क्या मॉक से ही आपका जो है वो उद्धार होने वाला है। बिना मॉक लगाए कुछ नहीं होने वाला, बिना मॉक लगाए कुछ नहीं होने वाला। जितना मॉक टेस्ट लगाओगे, और केवल मॉक टेस्ट लगाना ही नहीं है, उसका एनालिसिस करना है। हर एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, हर एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। कैसे कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, कौन सा नया क्वेश्चन है, उस नए क्वेश्चन से और कितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ एनालिसिस करना है। इसको कहते हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर सिलेक्शन। 20 दिन में ऐसा कुछ खास आप पढ़ भी नहीं पाएंगे कि आप पेपर में कर लें। इसलिए जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है, प्लस मॉक टेस्ट लगाना है। एक दिन में कम से कम 3 मॉक टेस्ट लगाइए, 3 मॉक टेस्ट लगाइए, कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगा डालिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो एकदम तय होना चाहिए। मैं मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस क्यों कह रहा हूं कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जो है परफेक्शन मिलेगा, परफेक्ट होंगे, उतना ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगा। क्यों, उसका रीजन है 120 क्वेश्चन है 90 मिनट में। CBT 1 में क्या था, CBT 1 में मैं यहां बता देता हूं। CBT 1 में क्या था, उसमें केवल 100 क्वेश्चन थे 90 मिनट में, ठीक है। तो आपको इस बार जो है ना 20 क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं उसी 90 मिनट में। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना दिमाग तेज करना होगा, अपना प्रैक्टिस कितनी दबा के करनी होगी कि आपको जो है 120 क्वेश्चन विद इन टाइम हो जाना चाहिए। तो वो केवल और केवल एक ही चीज से हो सकता है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। इन 2 ही चीजों से आप परफेक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई तीसरी चीज है ही नहीं जो आपका सिलेक्शन करा दे। देखिए साथियों, एक लाइन मैं बताता हूं, जीवन में मेरा अनुभव कहता है ये, क्योंकि मैंने 5 से 6 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है कि आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट ही आपको सफलता देंगे। अगर आप 95 प्लस का टारगेट रखते हैं, अगर आप UR में हैं, तो मैं यहां बता देता हूं कि किसको कितना टारगेट रखना है। अगर आप UR में हैं तो 95 प्लस का टारगेट रखिए। टारगेट मतलब क्या कि 95 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, ना कि सही क्वेश्चन। 90 प्लस मार्क्स आपके होने, 95 प्लस मार्क्स अगर आपके होंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आपका 100, मैं कहता हूं आपका 1000% सिलेक्शन होगा, 1000% होगा। 95 प्लस का टारगेट रखिए आप, ठीक है। और अगर आप SC में हैं, ST में हैं, OBC हैं और EWS हैं, आप
इन सब कैटेगरी में से हैं तो अगर एससी में है तो आप रखिए 85 प्लस का टारगेट, और एसटी में है तो आप रखिए 80 प्लस का टारगेट, आप ओबीसी में है तो आप रखिए 90 प्लस टारगेट, आप ईडब्ल्यूएस में है तो आप रखिए 90 प्लस टारगेट। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप टारगेट लेके चलते हैं एग्जाम में, तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ की, नए क्वेश्चंस लगाने की बजाय केवल प्रैक्टिस कीजिए, और रीजनिंग का भी केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से आप जो है वो कैलकुलेशन फास्ट कीजिए अपना, जितना आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। CBT 2 में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं कर पाए, अगर आपने नर्वस सिस्टम आपने कूल नहीं रखा, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी पेपर में कि आप अटेम्प्ट भी पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव कहता है। तो याद रखना मेरे साथियों, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी क्या है। अगर आप यूआर में 95 प्लस का टारगेट लेके चलिए अगर फाइनल सेलेक्ट होना है तो। दूसरी चीज क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तीसरी चीज क्या है? मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। चौथी चीज क्या है? मॉक टेस्ट का एनालिसिस। पांचवी चीज क्या है? पेशेंस। पेशेंस, नर्वस सिस्टम को सही रखिए। नर्वस सिस्टम सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। प्रैक्टिस जितना करोगे, मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा लगाओगे, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, टाइम विद इन अ टाइम हम पेपर को उड़ा देंगे। तो साथियों, ये वीडियो था आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताने के लिए कि केवल प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिला सकती है। प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट जो है और प्लस एनालिसिस मॉक टेस्ट का, केवल ये तीन ही चीजें हैं जो आपको सफलता दिलाएंगी। चौथी कोई चीज है ही नहीं ब्रह्मांड में जो आपको सिलेक्शन दिला दे। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।